Good morning, students. Today, our topic is role of environmental protection. इस क्वेश्चन में बेटे हमें एज ए बिज़नेस ओनर, एज ए टॉप मैनेजर और एज ए मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट या हम किसी भी बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो एज ए बिज़नेस मैनेजर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द बिजनेसमैन टू अवॉइड वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. You know very well, all we exist in the society, in the environment. हम सभी पर्यावरण में ही जीते हैं, सांस लेते हैं और देर आर लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन. एंड जो वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑल दे कंट्रीब्यूट, ऑल दे ऐड द वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन. मैक्सिमम जो एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन है, इट इज़ क्रिएटेड बाय बिजनेसमैन. तो देयरफॉर इट इज़ ऑब्सोल्यूट नेसेसरी बाय द बिजनेस एंटरप्राइज दे कम फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. वो ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए आगे आ सकती हैं. तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय बिजनेस एंटरप्राइज for saving the environment. First is develop the work culture for the environmental protection. कि हम अपने बिजनेस में ऐसा वर्क कल्चर अडॉप्ट करें कि हमारी जो कार्य करने की जो पद्धति है, हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है, वो एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन को कहीं ना कहीं कम करे, उसको ऐड ना करे. तो हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो दीज मे बी द स्टेप टेकन बाय द बिजनेसमैन. आपको हेडिंग अच्छे से याद करने हैं बेटे. और साथ ही साथ हम खुद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पक्ष में हों, साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, मैनेजर्स हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वो सब भी उनकी कमिटमेंट हम उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं कि वो भी इस कार्य में हमारा सहयोग करें. उनकी भी कमिटमेंट हो साथ ही साथ कि जो हमारी एंटरप्राइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, तो उस बात में वो भी उनके साथ हों, उनका सहयोग लें. थर्ड इज़ यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक्स. तो हमें इको फ्रेंडली मेथड और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, मटेरियल, टेक्निक्स, प्रोसेसेस ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें. तो ईच बिजनेस यूनिट शुड ले डाउन सच टाइप ऑफ पॉलिसीज़ फॉर यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी मशीन्स, मटेरियल, टेक्निक्स, प्रोसेसेस एंड आल्सो जो आपका डिस्पोजल ऑफ जो आपका गार्बेज है वो भी एक साइंटिफिक वे से होना चाहिए ताकि वो आगे एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट ना करें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट लॉज. कहने का मतलब है जो सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए नियम कानून बनाए हैं उनको हम फॉलो करें, उनको हम ओबे करें और साथ ही साथ वी शुड टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन. हमें सरकार की जो नीतियाँ बनाई गई हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उनमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और सहयोग करना है सरकार को. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिवर में गंदा पानी, पोल्यूटेड केमिकल वाला पानी ना डालें, साथ ही हम पेड़ पौधे लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को, पेड़ काटने से लोगों को रोकें. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है बेटे. असेसिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम. तो सरकार ने जितने भी डिफरेंट हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और सरकार ने बड़ी स्कीम चलाई हैं, तो उनको हम इवेल्युएट करें, उनका मूल्यांकन करें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि कम से कम खर्चे पे हम कैसे एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक हैं और कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम बेस्ट मेथड को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएँ. हमें असेस करना है, इवेल्युएट करना है और बेस्ट मेथड को हमें चूज़ करना है. लास्ट इज़ अरेंजिंग पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप. साथ ही साथ हम
खुद काम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए करें। साथ ही साथ हमने अपने जो डिपार्टमेंट हैं, यूनिट्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तो हमने अपने साथ लगा ही लिया है। साथ ही साथ हम जो बाहर के हमारे डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं, उनको भी हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करके उनसे उनके सजेशन ले सकते हैं कि वो हमारे इस स्टेप में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो वी कैन शेयर द एक्सपीरियंसेस विद द सप्लायर, डीलर्स एंड कस्टमर। तो बिकॉज ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और हम अपने जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमें ही अच्छी हवा सांस लेने के लायक मिलेगी। तो आज के टाइम में कोविड-19 एक ऐसी बीमारी, पैंडेमिक है बेटे, तो उस केस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और भी ज़रूरी हो जाता है बेटे। तो अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, क्लियर और साफ़ सुथरा वातावरण नहीं रखेंगे तो सभी बीमार हो जाएंगे। तो ये सभी के बेनिफिट के लिए है कि हम सभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अडॉप्ट करें और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में सोसाइटी को हेल्प करें। ठीक है बेटे। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट ऑफ मेथड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा। तो हेडिंग याद कर लोगे आप। 5 नंबर में 4 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटे, 2 बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप मेरे से बात कर लें। ठीक है बेटे। हैव ए नाइस डे बेटा। कॉपी में राइट करना बेटे इस क्वेश्चन को।